कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसानों की लड़ाई में जहां बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हैं, वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के अलग अलग जिलों की मंडियों में किसानों, आढ़तियों और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने 26 मार्च को देशव्यापी बंद और होली के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी ऐलान किया है। उधर कृषि कानून के विरोध में गोहाना में ही किसानों ने जन जागरण यात्रा भी निकाली। देखिए रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर भले ही मौसम सर्दी से गर्मी का आ गया हो, मगर किसान अभी भी सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। जहां राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अभी बैठे हैं, वहीं देश के अलग अलग सूबों में भी अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा की मंडियों में केंद्र और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोनीपत की गोहाना अनाज मंडी में। देखिए किस तरह से कृषि कानूनों के विरोध में किसान, आढ़ती और मजदूर एक साथ सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। हम मंडी में आज जो किसान संयुक्त मोर्चा उसके फैसले अनुसार धरना दिया जा रहा है। ये एफसीआई को बचाने के लिए, खेत बचाने के लिए धरना है। सरकार जो खरीद एजेंसी एफसीआई उसको बर्बाद करना चाहती है। इस सरकार ने एजेंसी पर 3 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्जा चढ़ा दिया है, ताकि इस एजेंसी का नाम लेकर, इस कर्जे का नाम लेकर अडानी अंबानी को देश के किसानों के जो कृषि उत्पाद हैं उसकी खरीद के लिए बहाना बनाया जा सके। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका वही हक का जो डंडा दिया हुआ है सरकार द्वारा, उसको हटवाने के लिए ये 4-5 मांगों को लेके पूरे देश की मंडियों में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें मजदूर भाई भी है, आढ़ती भाई भी है, किसान भाई भी हैं। सब लोग मिलके इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को चेताने के लिए। सरकार बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई है। सरकार ने किसान और मजदूरों की बात मानने की बजाय तानाशाही रवैया अपना लिया है। कल विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। उधर गोहाना में भी दीन बंधु छोटू राम विचार समिति ने गांव सिवानका में किसान आंदोलन के समर्थन में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया। समिति से जुड़े किसानों ने केंद्र सरकार को चेताया कि वो जल्द से जल्द आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकाले, अन्यथा हालात बाद में बद से बदतर होते जाएंगे। क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से किसानों के समर्थन में उतरे हुए हैं और गांव-गांव तक जाके चौधरी छोटूराम के विचारों को, उनकी जो काम किए थे उन किसानों के लिए, उसका घर घर तक जाके प्रचार करते हैं और किसानों के समर्थन में पैदल मार्च निकालते हैं। आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमें दोबारा से फिर छोटूराम को याद करने की, और जो छोटूराम ने हमारे लिए कानून अंग्रेजों से मनवाए थे, वही कानून हमारे पर दोबारा सौंपे जा रहे हैं। इन कानूनों को, तीनों कानून को सरकार वापस ले और किसानों का कर्जा माफ करे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करे। अब आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर की मंडी का हाल। यहाँ भी किसान, मजदूर और आढ़ती एक साथ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार को किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं, सुनिए। आज सरकार लगातार किसान को मारने का काम कर रही है। एक तरफ तो आंदोलन में किसान जूझ रहा है और दूसरी तरफ किसान ने अब की बार जो सदियों से चली आ रही थी, गेहूं की हमारी फसल पककर तैयार है, वो बिकने वाली है। सरकार ने एक नई लगाम लगा दी है। जो पहले हमारी 14% नमी की गेहूं खरीदी जाती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने उसको 12% कर दिया गया है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उसको 15% करना चाहिए था, क्योंकि आज मशीनी युग है। पूरी की पूरी फसल कंबाइन से कटनी है, मशीन से कटनी है और समय कम रहता है किसान के पास। उसको बढ़ाना चाहिए था, जिसको घटा दिया गया है। आढ़ती को भी परेशानी है और किसान को भी परेशानी है। जिस प्रकार हम शुरू से अपना कारोबार कर रहे थे, सुचारू रूप से चला रहे थे और किसान को सुविधा दे रहे थे, तो वो सुविधा हम शायद ना उस तरह से दे पाए, क्योंकि सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं। सरकार इस बारे में किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार को ये आढ़ती और किसान का रिश्ता बड़ा अखर रहा है। सरकार इसको तोड़ने के प्रयास में है और इस हरियाणा, पंजाब के किसानों पर तो विशेष नजर है। और सरकार से जब भी हमारी मीटिंग होती, वो बार बार यही कहते कि हम हरियाणा और पंजाब से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं और दूसरे प्रदेशों में हम कम करते हैं। गौरतलब है कि किसानों के साथ साथ आढ़ती और मजदूरों का भी कृषि कानूनों के विरोध में आना जहां सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं, वहीं इन लोगों ने ऐलान किया है कि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो 26 मार्च को देशव्यापी बंद रखा जाएगा। इन लोगों ने होली के दिन भी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच ये रस्साकशी कब तक जारी रहती है। सोनीपत से सुनील जिंदल और यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।